भाइयों, आज कथा है, जब राम रावण का युद्ध होता है तो रात के समय भगवान राम लक्ष्मण अपने तंबू में लेटे हुए और हनुमान जी पहरा पे बैठे हुए। तो पहरे पर बैठे हैं हनुमान जी, तो जो अहिरावण था, रावण का भाई था, वो भी अहिरावण जो है आता है और विभीषण का वेश बनाता है। विभीषण का वेश बनाकर रामादल के अंदर चला गया। भगवान को हनुमान जी ने कुछ कहा ही नहीं। जब चला गया तो रात में अपना विभीषण का रूप बनाकर जब रामादल के अंदर गया तो करता क्या है, जादू करता है और दोनों राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर और फिर उसी रास्ते से चला जाता है। और हनुमान जी देखते ही रहते हैं, सोच रहे हैं कि विभीषण कहीं ले जा रहे हैं। अब वो अहिरावण जो है राम लक्ष्मण को लेके चला गया। जब चला गया, अब रात बीती, सुबह हुई तो सभी उठे, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं उठे। तो खलबली मच गई कि राम लक्ष्मण कहाँ गए भगवान। जब इस तरह से खलबली सब ढूंढने लगे तो पता किया गया कि रात में पहरे पर कौन था। सब पूछताछ हुई तो हनुमान जी कहते हैं पहरे पर मैं था और कोई व्यक्ति आया ही नहीं था, सिर्फ मेरे पहरे पर विभीषण आए थे और विभीषण ही गए भी नहीं। तब तो जो है विभीषण कहता है कि यह जो है एक हमारा भाई है जो यक्ष है, वही मेरा वेश रूप बदल सकता है, वही लेकर के राम लक्ष्मण को गया है। अब सब कहने लगे कि कौन खोजेगा। रामादल में हाहाकार मच गया। तो सोचने लगे कि कौन खोजेगा। तो विभीषण कहते हैं हनुमान जी, तुम ही एक हो जो पता लगा सकते हो, इसीलिए कि तुमने ही माता सीता की खोज की है, तुमने ही संजीवनी बूटी लाया है, तुम ही एक हो जो कि राम लक्ष्मण का पता लगा सकते हो। जब इतना हनुमान सुनते हैं तो फिर निकल पड़ते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, पतालपुरी लेकर के अहिरावण पतालपुरी चला गया। चले जा रहे हैं। तो जब नजदीक पहुंचे तो एक गिधनी थी और गिधनी जो थी वो गर्भवती थी। तो गिधनी कह रही अपने पति से कि पति जी, बोला हाँ। कहती है गिधनी कि पति जी, मुझको बहुत दिन हो गया है, मैंने मनुष्य का मांस नहीं खाया है। तो गिद्ध कह रहा है अभी धैर्य रखो, थोड़ा सा समय बाकी है, अभी अहिरावण जो है बलि चढ़ाएगा 2 मनुष्यों की और उसके बाद पेट भरकर भोजन करना। अब जब इतना वचन सुनते हैं हनुमान जी तो फिर और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़े तो देखते क्या हैं कि मेन गेट पर मकर ध्वज रहते हैं, रखवाली करने के लिए बैठे। जब हनुमान जी पहुंचे और जाने लगे तो मकर ध्वज कहता है रुको, तुम कौन हो और मुझसे युद्ध करो। जब तुम हमको परास्त कर लोगे तभी जाओगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, मकर ध्वज और हनुमान जी में लड़ाई होने लगी।
जब लड़ाई होती है तो हनुमान जी ने मकर ध्वज को गिरा दिया धरती पर। जब धरती पर गिरा दिया तो मकर ध्वज कहता है दुहाई हनुमान जी की पिताश्री। जब ऐसा कहता है तो उसके हनुमान जी की शक्ति उसके अंदर चली जाती है और वो करके खड़ा हो जाता है, फिर लड़ने लगता है। तब तो अब हनुमान जी ना हार रहे हैं ना जीत रहे हैं। तब कहते हैं यह बताओ मैं जितनी बार तुमको परास्त करता हूँ उतनी बार मेरा नाम लेकर फिर क्यों स्वस्थ होते हो? बताओ तुम हो कौन? तो मकर ध्वज कहता है मैं आप ही का लड़का हूँ। जब आपने लंका जलाकर और समुद्र में आग बुझाई थी उसी समय का मैं हूँ। और हमारा नाम मकर ध्वज है। तो बोले हनुमान जी बोले फिर बताओ क्या करें? तो मकर ध्वज कहता है कुछ करना नहीं है, आप हमारे पिताजी हैं तो आपको तो हम जाने देंगे ही, लेकिन ऐसा करो कि जिससे मेरी भी ड्यूटी बरकरार रहे। लोग जाने की युद्ध किया, इसलिए हमारा हाथ पैर जो है बांध दो और उसके बाद चले जाओ। अब मकर ध्वज का हाथ पांव बांध देते हैं हनुमान जी और चले गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर गए तो जो देवी जी की मूर्ति थी उसको लात से दबा दिए और वहां खुद बैठ गए और जितना कुछ राक्षस लोग चढ़ाते उसको हनुमान जी खाते, हनुमान जी खाए जाते। अब राक्षस खूब खुश होते और ढूंढ कर लाते और ढूंढ कर लाते, कहते आज माता जी खुशी हैं और खा रही हैं। अब उसके बाद समय वो आ गया जब अहिरामन राम लक्ष्मण को बल देने के लिए लेकर आया। जब लेकर आया तब बल देने के लिए जब तैयार हुआ तो हनुमान जी ने उसको मार डाला अहिरावण, और राम लक्ष्मण को लेकर चले आए। भाइयों, हनुमान जी अजर अमर अविनाशी, उनकी महिमा का भी वर्णन नहीं। जिस प्रकार से राम की महिमा का वर्णन नहीं है उस प्रकार से हनुमान जी की भी महिमा का वर्णन नहीं है। हनुमान जी भी अवतारी हैं, हनुमान जी संत हैं और संत संत है, अंत अंत है, संत के आगे दर्जा नहीं है। जब देखा तब संत ही माही, बाहर खोजो पाओ नहीं। संत के अंदर ही सब कुछ मिलेगा। ज्ञान कहाँ से मिलता है? वर्णों में संत समाज, जहाँ गुरु ज्ञान कचहरी। किस तरह से है? संतोष तकत पर मन राजा, यमराज करे दरवानी। जगमग ज्योति जले सिर ऊपर, मुक्ति भरे जहाँ पानी, जहाँ गुरु ज्ञान कचहरी। लेकिन भाइयों, इतना दक्ष होने के लिए, ज्ञान के लिए आपको सत्संग में जाना होगा। इसलिए कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो। सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमिरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। जय श्री सीताराम।